देवरिया जनपद के श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में 28 फरवरी दिन शनिवार को विज्ञान प्रदर्शनी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें युवा छात्रों के द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडलों की प्रस्तुति की गई। विद्यालय प्रबंधक आस नारायण यादव जी व विद्यालय के सभी शिक्षकों के द्वारा जिसका निरीक्षण किया गया और सभी छात्रों को शुभकामना देते हुए उन्हें मेडल भी प्रदान किया गया। आपको बता दें कि सन 1928 में रमन प्रभाव की घोषणा की गई थी, जिसमें इस अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए उन्हें 1930 में भौतिकी के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। विज्ञान दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य समाज में विज्ञान के महत्व के बारे में बेहतर तरीके से जागरूकता पैदा करने, युवाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आपको बता दें कि विभिन्न विद्यालयों में जिस तरीके से कार्यक्रम किया गया था, उससे काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल में युवा छात्रों में एक अच्छा लगन और प्रभाव देखने को मिला, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मॉडल प्रस्तुत किए गए थे। इन मॉडलों में बच्चों के द्वारा न्यूरॉन, D3 DNA मॉडल, चंद्रयान, ब्रह्मोस मिसाइल, हृदय प्रणाली, जल संरक्षण, श्रवण तंत्र, पवन चक्की, हाइड्रोलिक क्रेन, HIV टीवी वायरस, रोबोटिक्स, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ATM मशीन, वैक्सीन, फोरकास्ट, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट विलेज, क्लीन एनर्जी, टाइफाइड टेस्टिंग मशीन, सोलर सिस्टम, हीटर, विद्युत ट्रेन सहित बहुत सारे प्रकार के मॉडलों की प्रस्तुति बच्चों के द्वारा की गई थी। आपको बता दें कि बच्चों के द्वारा जो ये विज्ञान प्रदर्शनी किया गया था, इसमें काफ़ी बच्चों ने अपना संघर्ष किया था और बच्चों के अंदर यह जज्बा और उत्साह देखने को मिला कि आगे चलकर वह एक विज्ञान के मॉडल को प्रस्तुत करते हुए एक अच्छा वैज्ञानिक बनेंगे, जो देश के सर्वांगीण विकास के लिए सफल होगा। आपको बता दें कि विद्यालय प्रबंधक आस नारायण यादव जी का कहना है कि जो सोच और लगन इनके मन में था, अब तेज़ी से इस विद्यालय के युवा छात्रों में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। बच्चों के अंदर जिस तरीके से जोश और जज्बा देखने को मिला, इससे साफ झलक रहा है कि श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे आगे चलकर कोई अच्छा वैज्ञानिक पद हासिल करेंगे, जिससे विद्यालय का, क्षेत्र का, परिवार का और देश का भी नाम गौरव हासिल करते हुए आगे बढ़ाएगा और नए नए बच्चे जो आएंगे उनकी प्रतिभा को सलाम भी करेंगे। आपको बता दें कि इनका कहना है कि इनके पिताजी के काफ़ी संघर्ष के बाद और उनके दिए हुए मार्गदर्शन का यह सफल परिणाम रहा कि यह दिल्ली से पठन पाठन कराने के बाद पुनः अपने ग्रामीण क्षेत्र के इस प्राकृतिक वातावरण में अपने विद्यालय की नींव रखे और यहाँ से इनके द्वारा एक बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का प्रयास आज सफल होता जा रहा है, जिसमें बच्चों के द्वारा विभिन्न जो मॉडल प्रस्तुत किए गए थे, ये किसी बड़े विद्यालय के बच्चे नहीं, एक ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय हैं। जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के अंदर काफ़ी उत्साह और लगन देखने को मिला, यह साफ झलक रहा है कि कम शिक्षा और कम पूंजी में बच्चे पठन पाठन नहीं किए होंगे। भले पैसा तो कम लग रहा है, लेकिन पठन पाठन बच्चों का यह साफ झलक रहा है कि शहरी विद्यालयों के भी बच्चों से काफ़ी होनहार ग्रामीण क्षेत्र के भी इस श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, जो अपनी प्रतिभा को दिखाने में सफल हैं। आइए कुछ करते हैं उनसे खास बातचीत, जानते हैं कि बच्चों के द्वारा इसरो या अन्य सभी चीज़ों के मॉडल जो प्रस्तुत किए गए थे, क्या क्या खूबियाँ उसमें थी, किस तरीके का मॉडल था और कैसा उत्साह और उमंग बच्चों के अंदर देखने को मिला जो विभिन्न प्रकार के मॉडलों को प्रस्तुत किए हुए थे। क्या क्या देखा आपने? दिखा दीजिए। ये फर्स्ट सीजर, निकाल के दिखाओ। ये फर्स्ट एड क्यों होना चाहिए घर में? अचानक इमरजेंसी डॉक्टर को जाने के पहले हमने उसका इलाज करते हैं। बहुत अच्छा। ये फोटोसिंथेसिस बनाया आपने, ये क्या बनाया आपने? आराम से बताइए, डरिए मत। I to present these parts of plant.
वेरी गुड ये parts of plant present. सोलर सिस्टम वेरी गुड ये क्या है लास्ट वाला क्या है नेपच्यून व्हाट इज योर नेम चलो व्हाट यू हैव मेड सर पोस्टर बनाएंगे क्या हम. आपने ये पोस्टर बनाया आपने Yes, sir. ये आपका ये क्या बनाया आपने व्हाट इज योर नेम व्हाट यू हैव मेड पेन होल्डर वेरी गुड नीचे क्या बहुत सारा बनाया आपने Yes, sir. बहुत मटेरियल है. पकड़िए इसको सेंस और सेंस ऑर्गन्स है क्या ये आईज नोज ईयर हैंड टंग वेरी गुड आपका क्या नाम है हैं? जोर से बोलो यस मैंने क्या बनाया आपने साइंस डे पे पोस्टर वो भी बनाए हैं सर. वेरी गुड एक्चुअली व्हाट इज योर नेम यस क्या बनाया आपने पार्ट्स ऑफ स्पेस वेरी गुड बताओ पार्ट्स ऑफ स्पेस जरा बहुत अच्छा वेरी गुड व्हाट इज योर नेम गुड़िया तो मिस विलेज यू कम विलेज पापा का नाम क्या है क्या बनाया आपने हाँ ऐसे बोलिए वेरी गुड क्या नाम है आपका हाँ ओके क्या नाम है खुशबू पासवान आपने क्या बनाया है आपका क्या नाम है इधर से बोलिए इधर यहाँ से क्या नाम है आपका वेरी गुड फादर्स नेम यू कम वेरी गुड क्या बनाया आपने वेरी गुड ये आपने इंग्लिश से ही बनाया हुआ है ये क्या बनाया आपने पकड़िए इसको नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया वेरी गुड आपका नाम क्या है चौहान जी क्या बनाया आपने ये तो बहुत सामूहिक पांडे नाम है आपका किस क्लास से पढ़ते हैं आप 6 में पढ़ते हैं क्या बनाया आपने हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड ओके अनहेल्दी फूड में क्या क्या आता है इससे क्या होता है बीमार पड़ जाते हैं सब सुन रहे हैं ना वेरी गुड बहुत अच्छा आपका नाम क्या है हाँ पकड़िए इसको क्या बनाया आपने हाँ क्या बोलते हैं किडनी फंक्शन सर. किडनी है दोनों किडनी है ना एक से भी काम चलता है क्या करता है किडनी डरिए मत आराम से बता दीजिए. डर रही है सर थोड़ा सा. हाँ नहीं आई है ना हाँ नहीं है ना अभी इसलिए. यस सर. आपका नाम क्या है अनन्या क्या बनाया आपने साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर और मैं हूं देवरिया से पुनीत कुमार पांडे। इस वक्त मैं पहुंचा हूं देवरिया जनपद के श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल मदनचक में, जो एक ग्रामीण इलाके का एक छोटा सा जो विद्यालय है, लेकिन इस समय काफ़ी संघर्षों के बाद भव्यता की तरफ अपने बढ़ते जा रहा है और नई ऊंचाइयों के मुकाम पर पहुंचने का सफल प्रयास इस विद्यालय के बच्चे भी कर रहे हैं। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय जो हैं, वैसे तो लोग काफ़ी प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे बड़े बड़े शहरों में पठन पाठन करें, लेकिन अगर शिक्षा की गुणवत्ता की बात की जाए और हौसले बच्चों के अंदर हों तो केवल शिक्षा के मंदिर में बड़े विद्यालयों में ही नहीं, छोटे विद्यालयों में भी बच्चे अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं और देश सेवा, राष्ट्र सेवा की एक जो सोच हर किसी के मन में लगन बनी रहती है कि किस तरीके से होगा, यह भी सफलता की कुंजी छोटे विद्यालय और ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे पठन पाठन करके छोटे विद्यालयों से इस चीज़ को दर्शा सकते हैं। हम आज बातचीत करेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर। जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस एक बच्चों के द्वारा मनाया जाता है, उसमें बच्चों में काफ़ी उत्साह और उमंग देखने को मिलता है। बच्चे अपने तमाम विशिष्ट कलाकृतियों को प्रदर्शित करते हैं, विज्ञान के चीज़ों को बना कर दिखाने का प्रयास करते हैं और उनके मन में भावना रहती है कि हम भी आगे चलकर एक अच्छा वैज्ञानिक बने, ताकि देश की रक्षा, सुरक्षा और विज्ञान के बढ़ते इस कदम को हम आगे भी निरंतर बढ़ाते रहें। इस संबंध में विद्यालय प्रबंधक आस नारायण यादव जी से हम जानना चाहेंगे, जो इस विद्यालय के प्रबंधक भी हैं और एक अच्छे टीचर भी हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके यहाँ विज्ञान दिवस पर बच्चों के अंदर कैसा उत्साह और उमंग था और विज्ञान दिवस किस लिए मनाया जाता है। सर, हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके चैनल को, जो आपने इस ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालय के बारे में आपने प्रकाशित करने का, लोगों तक हमारी जानकारी को पहुंचाने का आपने जो प्रयास किया है, बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। हाँ सर, ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस डॉक्टर CB रमन, जो भारत के पहले साइंटिस्ट थे फिजिक्स के,
जिनके रमन इफेक्ट को उनको सम्मानित किया गया और 1928 में उन्होंने इसकी खोज की थी और 1930 में नोबेल प्राइज़ उनके इस खोज पर उनको दिया गया था। जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने 1987 में, तो उन्होंने इसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के लिए और देश के युवाओं को बच्चों में इस बात को जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, ज्ञान विज्ञान के प्रति सबको प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने इस पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाने का प्रयास किया। और 28 फरवरी को, जिस दिन इन्होंने इसका आविष्कार किया था, उसी दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। और हमारा ये बच्चों में हमारा था कि बच्चों में प्रोत्साहन हो, इससे इंस्पिरेशन मिले कि ताकि बच्चे भी आगे वैज्ञानिक सोच को डेवलप करें और नित्य नवीन आविष्कार की तरफ अग्रसर हों। अच्छा, बच्चों के द्वारा कौन सा मॉडल आपके विद्यालय में बनाया गया था सर, जो काफ़ी शोभनीय था और बच्चे भी उससे काफ़ी खुशहाल थे? बच्चों के द्वारा सोलर सिस्टम पे जोर दिया गया और ये मुझे खुशी है कि हर बच्चा सन से लेकर नेपच्यून तक बता रहा था और किससे डिस्टेंस कितना है और किसने कौन से नंबर पे कौन सा प्लेनेट है उसको बताया। इसके साथ ही बच्चों ने वो कूलर सिस्टम को चालू करके ऑपरेट करके दिखाया। वाटर प्यूरीफायर बनाया था बच्चों ने। कौन से क्लास के बच्चे थे सर जो ये खास कर? और सर ये मेरा प्रयास होता है कि विद्यालय के हर बच्चे को, हर प्रतिभा को सामने लाया जाए। ये नहीं कि कुछ 2-4 चुनिंदा बच्चे होते हैं उनको आगे बढ़ा करके उन्हीं को प्रमोट करना जगह जगह, बिल्कुल मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं दिल्ली से 17 साल पढ़ा के यहाँ पे गाँव में स्कूल खोला और मेरी नज़र में हर बच्चा, हर प्रतिभा, चाहे जो बच्चा जैसा भी है, उसके अंदर जो टैलेंट है उसको सामने लाया जाए। इस आयोजन में, इस एग्जीबिशन में नर्सरी से लेकर 6 क्लास तक के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था सर। जी, लोगों के मन में एक सोच विचार रहता है कि हमारे बच्चे जैसे बड़े विद्यालयों में पढ़े हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का ये विद्यालय जो आपके द्वारा नींव रखा गया, तो किस उम्मीद और किस सोच पे आपने इस नींव को रखा? बाबूजी हमारे श्री कृष्ण यादव बहुत दूरदर्शी थे। गांव के 25 साल गांव के प्रधान रहे और उनकी इच्छा थी कि गांव में शिक्षा का विकास हो। और मैं दिल्ली में, मेरी पत्नी दोनों पढ़ा रहे थे, उनके दबाव में हम लोग गांव में आए, क्योंकि उनका था कि गांव के बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए। तो हम लोग शपथ लेकर के आए थे कि जिस तरह का स्कूल दिल्ली में है, जिसमें हम लोग पढ़ाते थे, उस तरह का विद्यालय गांव में स्थापित किया जाए। मुझे खुशी है कि हम उस तरफ हम बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मात्र 12-13 सालों में विद्यालय में उन सारी सुविधाओं को हमने स्थापित किया जो उस वक्त हम जब दिल्ली पढ़ाते थे उस वक्त दिल्ली में नहीं था। तो ये हम गांव के बच्चों के लिए सारी आधुनिक सुविधाएं निरंतर प्रयत्न करते हैं कि उनको उपलब्ध हों और इसमें काफ़ी अच्छी सफलता मिलती है। पुण्य जी जैसे पत्रकार हैं, लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया, मेहनत किया हमारे साथ और काफ़ी हद तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने उद्देश्य में आगे बढ़ रहे हैं। देखें, परिवार में काफ़ी रुझान दिखाई देता है कि शिक्षा के प्रति आपका कदम बढ़ा और भाई साहब का संगीत के प्रति काफ़ी रुझान रहा। तो ये क्या सोच थी, क्या उम्मीद था आप लोग के दोनों भाई? अब भैया जी जो है वो जब प्राइमरी एजुकेशन से ऊपर गए तो चनुकी में एक विद्यालय है, वहाँ से संगीत के प्रति वहाँ के जो प्रबंधक शिक्षक लोग थे उनको देखा, तो उसके बाद उन्होंने प्रेरित किया। तो भाई साहब का भाट पर आने में श्री राम रक्ष तिवारी जी के नेतृत्व में उन्होंने +2 पास किया, फिर BHU में चले गए, PhD किया, मुंबई चले गए। तो उनका संगीत के फील्ड में वो भी सर्विस, मतलब उनका भी पब्लिक सेवा ही ज़्यादा रहता है जी। और यहाँ पर बाबूजी का ये देन है कि हम लोग यहाँ पर दिल्ली से आए, फरीदाबाद से, कर्मभूमि हमारी थी, और गांव में आदमी आया, गांव में आकर के और गांव के बच्चों को जब शिक्षा देते हैं और अपनी पूरी एनर्जी, वहाँ पूरी एनर्जी एक्सप्लॉइट नहीं हो पाती थी, लेकिन यहाँ हम अपनी पूरी एनर्जी को खर्च कर पाते हैं बच्चों के पठन पाठन के लिए, बच्चों की शिक्षा में। और काफ़ी आने वाले समय में और भी सुविधाओं से युक्त होगा विद्यालय। काफ़ी संख्या में मान लीजिए दूर दराज से बच्चे पढ़ने आते हैं और अगल बगल खेतों की लहलहाती ये जो फसलें होती हैं देख के कैसा रौनकता लगता है? कभी रबी की फसल होती है, कभी खरीफ की फसल होती है, तो कैसा उनको ज्ञान विज्ञान मिलता है? क्या बहुत अच्छा सर। मैं जब दिल्ली के स्कूलों का ऐड देखता था तो वो लोग लिखते थे कि ग्रीन एरिया में मेरा विद्यालय है, और यहाँ पर चारों तरफ हमेशा ग्रीन ही रहता है, यानी हरियाली बनी रहती है। एक मेरी विद्यार्थी जो है वो मिश्रा थी, लड़की कही थी कि सर आपने तो इसको पूरा विश्व भारती बना दिया है, वो जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो था। इतने जब पेड़ पौधों को मैंने मोबाइल से दिखाया उसको, वो लड़की बहुत इंटेलिजेंट है, हमारी 98% 12th में आया था उसका, उसने काफ़ी तारीफ़ किया जो पेड़ पौधे यहाँ के हैं। तो हम लोगों को सर लगाव रहा है पेड़ पौधों से, वृक्ष से, पशु पक्षी जीव जंतु जो भी है, अब बच्चे देख के बहुत खुश होते हैं जी। यानी हर सीजन, जैसे मान लीजिए फसली चीज़ें देखते हैं बच्चे, कभी खरीफ की, कभी रबी की, विद्यालय के ऊपर से भी दिखाई देता होगा। कैसा लगता है? उस पर कुछ आपसे सवाल जवाब करते हैं कि नहीं बच्चे? हाँ होते हैं। यहाँ की हरियाली देख करके चारों तरफ शुद्ध हवा जो उनको मिलती है, और वेंटिलेशन बिल्डिंग ऐसी है कि चारों तरफ से बड़े बड़े हमने रूम बनाए हैं और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं,
तो बच्चों को बहुत अच्छा वेंटिलेटेड रूम मिलता है, माहौल मिलता है, चारों तरफ देख के बच्चे बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत खुश होते हैं कि हमारा विद्यालय। विद्यालय का नींव कब रखा गया था सर? विद्यालय का नींव तो 2012 में रखा गया था, लेकिन विद्यालय का पहला क्लास बस 2013 में 1 अप्रैल को ओपन हुआ था बाबूजी के। कितना समय हो गया लगभग? ये 13 साल सर पूरा हो गया पूरा। ये हमारा 13 साल साल बिल्कुल अपने नर्सरी क्लास के तो बच्चे। 13 साल में क्या क्या डेवलप हो चुका है सर विद्यालय में? जैसे दूर दराज के भी बच्चे जो अभी नहीं पठन पाठन कर रहे होंगे, जी सर। उनके जानकारी के लिए थोड़ा सा ये सर ये जानकारी हो बच्चों कि को क्या- दूर दराज से स्कूल आने के लिए 4 वैन है स्कूल में, और करीब 25 कमरे विद्यालय में हैं। जी डिजिटल में डिजिटल में डिजिटल में 2 स्मार्ट क्लास हैं जिसमें 75 इंच की टीवी लगी हुई है, वाईफाई से कनेक्टेड है, और सब बच्चों को वॉच करने के लिए उनका CP+ के कैमरे लगे हुए हैं, हाईलाइटेड है। जी। और अब इसके साथ ही बेंचेस वगैरह बच्चों के बैठने के लिए काफ़ी अद्भुत हैं, और प्रयास किया जा रहा है कि सारे कमरों में टाइल्स ग्रेनाइट लग जाए। इसमें इसके लिए प्रयासरत हैं हम। जी यानी बच्चों को बेहतर से बेहतर शिक्षा के साथ साथ उन्हें सुविधाएं भी इस विद्यालय में दी जा रही हैं। अच्छा, एक और सवाल करेंगे सर कि जैसे देखने में पाया जा रहा है कि संस्कार के प्रति बच्चों में थोड़ी सी कमियां दिखाई दे रही हैं, ग्रामीण क्षेत्र के भी बच्चे हों चाहे शहरी क्षेत्र के भी बच्चे हों, तो इस पे बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहेंगे? क्या उनसे निर्देश और आग्रह भी करेंगे, और उनको क्या निर्देशित करेंगे कि कैसे वो अपने आप को डेवलप करें? सर मेरा मानना है कि अनुशासन के बिना अगर कोई भी संस्था है, कोई भी देश है, वो रेत की दीवार खड़ी करना है। तो अगर अनुशासन बच्चों में नहीं है तो फिर विद्यालय को चलाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अनुशासन पर हम लोग विशेष फोकस देते हैं। इसके लिए डंडा चलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद प्रतिदिन असेंबली में बच्चों को कुछ ना कुछ बताता हूँ, यानी गाइडिंग ज़्यादा देश दुनिया के बारे में, दुनिया घटनाओं के बारे में, और बच्चों में एकता, सौहार्द, भाईचारा, प्रेम कूट कूट कर भरना चाहता हूँ मैं। और सभी बच्चों में समानता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता जो मानवीय गुण होते हैं वो डेवलप करता हूँ। और मुझे प्राउड है कि हमारे बच्चे इन चीज़ों में विश्वास करते हैं। कभी कोई लड़ाई झगड़ा स्कूल में नहीं हुआ आज तक। जी 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 मुझे खुशी है सर कि बच्चे हमारे प्रेम से रहते हैं, हर बच्चा प्रेम से रहता है, और यहाँ से एक अच्छा नागरिक बन के निकल के जाता है वो। कुछ ऐसे बच्चों का नाम बताइए जो इस विद्यालय में पठन पाठन करने के बाद कुछ अच्छे मुकाम पर पहुँचे हों, जो आपके जानकारी में हो। अभी सबसे पहले तो एक बच्चा था, शुरू में बहुत ही खतरनाक बच्चा था। हम लोग गए थे गांव में प्रचार करने के लिए, तो उसके पिताजी बोले थे कि सर ये बच्चा को पढ़ा देंगे तो मैं डबल फ़ी दूंगा। मैंने कहा कि नहीं, सिंगल फ़ी दीजिएगा। और वो उत्पात मचाया था, बच्चा डंडा लेकर सबको मार रहा था। अच्छा, इतना खुखार बच्चा था। लेकिन हम कहे कि ठीक है लेके आइए, वो जिम्मेदारी उठाए उस बच्चे की। और इस वक्त भारतीय सेना में है लड़का। वो तो बहुत खुशी है कि मात्र 20 बरस की अवस्था में भारतीय सेना में सेलेक्ट हो गया बच्चा वो। अच्छा, ये बगल में माहिस पार का, अभी नाम माहिस पार का लड़का है। उसके पिताजी सेना से रिटायर थे। और वो कंबल ला के मुझे दिए थे जम्मू कश्मीर से, स्पेशल कंबल। खुश हो गए कि साल ये मेरा बच्चा कामयाब हो गया, अब मेरा बच्चा पढ़ लिया। मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा बच्चा पढ़ पाएगा। इसके साथ ही कम से कम 15-20 बच्चे अभी बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं। और एक लड़की सृष्टि सिंह कुशवाहा हमारे विद्यालय की थी। वो जब 8वीं क्लास में थी तो भाटपारानी के तहसील महोत्सव में सर्वोच्च स्पीकर सेलेक्ट हुई थी, सबसे अच्छा वक्ता सेलेक्ट हुई थी। और हमारी वॉलीबॉल टीम है, हमारी कबड्डी की टीम है, हमारी खो खो की टीम है। शानदार बच्चे खेलते हैं, अभिनय करते हैं, और हर कार्यक्रम होता है, और हर कार्यक्रम में हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है सर। अच्छा जी सर। तो उनको किस तरीके से शिक्षा दी जाती है यहाँ पे? मतलब गाइडिंग किया जाता है केवल जैसे योग के प्रति, या फिर तमाम अन्य बिंदुओं पे भी, कि केवल इंग्लिश मीडियम के ही पठन पाठन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है? नहीं, इंग्लिश मीडियम तो खैर मेन हमारा है कि अभी शुरू से ही इंग्लिश मीडियम से कोई समझौता हमने नहीं किया। लेकिन उसको बच्चों को समझ सकें इसके लिए हम लोग उनको हिंदी में भी सारी बातों को बताते हैं प्रॉपरली। सारे टीचर वेल क्वालिफाइड हैं। कोई कलकत्ता से आया है, कोई दुर्गापुर से पढ़ के आया है, कोई आपके जो है दिल्ली से आए हैं। और हम खुद पति पत्नी तो दिल्ली में 17 साल पढ़ा के आए हैं, है ना। तो इस तरीके से बच्चों को सारा कुछ आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास होता है, और बच्चे सीखते हैं, समझते हैं, शानदार बोलते हैं। जी सर। तो और भी कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। बस चाहते हैं कि सरकार से मदद हो, सरकार हमारी स्कूल की सड़क जल्दी बनवा दे। और भी जो सुविधा सरकार के पैसे अगर बच रहे हैं, प्राइमरी स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उस पैसे को कुछ इन स्कूलों में कुछ सरकार खर्च करे। कुछ डिजिटल बोर्ड वगैरह अगर सरकार प्रोवाइड कर सकती है तो उससे सहयोग मिलेगा बच्चों को। हम लोग सीमित संसाधनों के बल पर ये सब कुछ जुटा पाना अत्यंत दुर्लभ हो जाता है। अच्छा, होली और रमज़ान का पर्व चल रहा है सर। अपने विद्यालय के जो भी छात्र हैं, जो भी उनके अभिभावक हैं, क्षेत्रीय जनता है, जनप्रतिनिधिगण हैं, उनको क्या शुभकामना देना चाहेंगे सर?
मैं सबसे पहले रमज़ान की शुरुआत हुई थी। मैं सभी मुस्लिम भाइयों को अभी रमज़ान की शुभकामनाएं देता हूं, अर्पित करता हूं। और हमसे जो भी सहयोग उनको चाहिए विद्यालय की तरफ से, हम हमेशा उनको करने को, तो उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बात है, मैं हर तरीके से तैयार हूं। अगर कोई बच्चा गरीब है, नहीं फीस जमा कर पाता है, तो हम उसको निःशुल्क पढ़ाने को, वर्दी देने को मैं तैयार हूँ। और अपने भी हिंदू बंधु भी जो है हमारे, उनका भी होली है और होली की उनको अनंत शुभकामनाएं। और कोई बच्चा है अगर गरीब है, आप पत्रकार हैं, आप भी खोज के लाइएगा, मैं निःशुल्क पढ़ाऊँगा, निःशुल्क वर्दी दूंगा, ड्रेस दूंगा। जी सर जी। तो विज्ञान दिवस पर बच्चों को कुछ मीठा उठा खिलाए, गुजिया उजिया खिलाए कि केवल अकेले खा लिए? विज्ञान दिवस पर इतना समय वो शुरू, इतने बच्चे उतने उत्साह में थे। अब पूरा बिल्डिंग मेरी सजी हुई थी। सम्मानित किया गया सभी बच्चों को सम्मानित किया गया और बच्चों को प्रोत्साहित किया गया। और उनकी जो भी डिमांड्स रहती है वो हम लोग पूरा करते हैं। बच्चे उत्साह से भाग लेते हैं हर फंक्शन में। जी, जान लगा देते हैं। तो ये थे हमारे साथ जो बगल में बैठे थे, ये श्री कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल मदनचक जो भाटपरानी तहसील क्षेत्र में पड़ता है, उसके प्रबंधक आश नारायण यादव जी, जो एक उच्च शिक्षा के विद्यालय में पठन पाठन करने के बाद इस विद्यालय की नींव रखे और बेहतर शिक्षा देने के लिए ग्रामीण स्तर पर एक नया मुकाम की शुरुआत करते हुए एक विद्यालय का नींव रखे। और 10 वर्षों के ऊपर से इस किए हुए संघर्ष का परिणाम दिखाई दे रहा है कि विद्यालय आज काफ़ी बेहतर होता जा रहा है और बच्चों का शिक्षा भी यहाँ से बेहतर मिलता है, जिसके चलते मान लीजिए कि भारतीय सेना में जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक जवान की भी तैनाती हुई है। यह हम लोग के लिए गौरव की बात है। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।